गुजरात के अहमदाबाद में एक बंद फ्लैट से 100 करोड़ रुपए से अधिक का सोना बरामद हुआ है। इतना सोना एक साथ देखकर एजेंसियां भी हैरान हैं। एक ब्रोकर के पास इतना सोना मिला है जैसे कुबेर का खजाना। ऐसे कितने ब्रोकर देश में काम कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आम बंदा तो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। सरकार देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात कर रही है, और इस तरह के जो ब्रोकर हैं, जो सोना दबाए बैठे हैं, वह देश की इकोनॉमी को भी खराब कर रहे हैं। गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई की टीम ने मिलकर इस सोने की बरामदगी की है। टीम ने छापामारी में 107 किलो सोना, 1 करोड़ 36 लाख रुपए कैश, 11 लग्जरी घड़ियां जब्त की हैं। फ्लैट एक स्टॉक मार्केट ऑपरेटर के नाम पर किराए पर था। गुजरात के पालडी इलाके के एक फ्लैट से बरामद सोने में से 28 किलो सोना बिस्किट के रूप में, 19 किलो 600 ग्राम किलो सोने के जेवरात, कुल मिलाकर बनता है 107 किलो 600 ग्राम सोना, और 1 करोड़ 36 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। अब गोल्ड की बरामदगी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार इसमें से अधिकांश सोना वह शक बताया जा रहा है कि यह सोना विदेशों से तस्करी करके यहां पर लाया गया। वहीं इस मामले में जांच एजेंसी को एक और बड़ा शक डिब्बा ट्रेडिंग की तरफ भी मिला है। ये छापामारी एक दिन पहले गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम की ओर से की गई। ये इलाका जो है पालडी इलाके के आविष्कार अपार्टमेंट में छापामारी की गई। यह अपार्टमेंट महेंद्र शाह और उनके बेटे के नाम पर किराए पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि मामला ये डिब्बा ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियां इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि मुख्य आरोपी मेघ शाह, जो कि मुंबई में स्टॉक ट्रेडिंग से जुड़ा है, क्या डब्बा ट्रेडिंग में संलिप्त है। डिब्बा ट्रेडिंग शेयर बाजार की एक गैर कानूनी प्रैक्टिस है, जहां बिना किसी वास्तविक ट्रेडिंग के केवल कीमतों पर सट्टा लगाया जाता है। एजेंसियां सख्त हैं और इसकी जांच की जा रही है। एटीएस के मुताबिक सोने की वास्तविक सोर्सिंग और इस संपत्ति के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी गहन जांच की जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ सोने की तस्करी का मामला है या फिर डब्बा ट्रेडिंग के जरिए ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का बड़ा रैकेट। क्या इस मामले के तार किसी बड़े इंटरनेशनल गिरोह से जुड़े हुए हैं। क्या अवैध तरीके से शेयर बाजार में पैसा घुमाने के लिए सोने का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में सेबी और टैक्स विभाग को भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि अगर डब्बा ट्रेडिंग का लिंक मिला तो यह केवल तस्करी नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल फ्रॉड का भी मामला बन सकता है। आज से लगभग 3-4 दिन पहले एटीएस के डीवाईएसपी श्री एसएल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। अहमदाबाद एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद जोनल यूनिट की संयुक्त टीम ने इस जगह पे रेड की। इस घर से लगभग 87.920 केजी गोल्ड बार्स, 19.663 केजी ज्वेलरी, ऐसे टोटल 107.583 केजी गोल्ड या ज्वेलरी के फॉर्म में मिला है। 11 लग्जरी वॉचेज वहाँ से रिकवर हुई है। इस तरह से इस सभी मुद्दामाल जो है वो अंदाजित 100 करोड़ से ज़्यादा इसका वैल्यू होता है। 1.37 करोड़ कैश भी वहाँ से रिकवर हुआ है। आज से लगभग 3-4 दिन पहले एटीएस के डीवाईएसपी श्री एसएल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पालड़ी के एक फ्लैट के अंदर विदेशों से स्मगल करके लाया हुआ सोने का जत्था रखा गया है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एटीएस में एक टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी के अलावा पीआई निखिल ब्रह्मभट्ट, अजीत चावड़ा, केबी सोलंकी और दूसरे कर्मचारियों को शामिल रखा गया। ये इन्फॉर्मेशन को जब ह्यूमन सर्विलेंस एंड टेक्निकल सर्विलेंस के मार्फत डेवलप किया गया तो इस इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सच्चाई प्रतीत हुई। इस स्टेज पे इस इन्फॉर्मेशन को डीआरआई के साथ शेयर किया गया और अहमदाबाद एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद जोनल यूनिट की संयुक्त टीम ने इस जगह पे रेड की। ये घर को जब प्रारंभिक रूप पे चेक किया गया तो इस पर लॉक लगा हुआ था। जानने को मिला कि ये मकान मेघ कुमार महेंद्र शाह नाम के एक व्यक्ति ने किराए पे रखा हुआ है। इसकी सिस्टर उसी सोसाइटी में नज़दीक में रहती हो, उसको कॉल करके डीआरआई और एटीएस की टीम ने उसके सामने इस घर की चेकिंग की, झड़ती की। पूरी झड़ती के दरमियान इस घर से लगभग 87.920 केजी गोल्ड बार्स, 19.663 केजी ज्वेलरी
ऐसे टोटल 107.583 केजी गोल्ड या ज्वेलरी के फॉर्म में मिला है। साथ में 11 लग्जरी वॉचेज वहां से रिकवर हुई हैं। इस तरह से इस सभी मुद्दामाल जो है वो अंदाजित 100 करोड़ से ज़्यादा इसका वैल्यू होता है और साथ में 1.37 करोड़ कैश भी वहां से रिकवर हुआ है। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि जो 87 केजी के आसपास गोल्ड ब्रिक्स मिली है, इसमें से अंदाजित 52 केजी गोल्ड ब्रिक्स के ऊपर फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के मार्के लगे हुए हैं, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि विदेशों से स्मगल्ड है वो बात ठीक प्रतीत होती है। ये जो केस है वो जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसका एक उत्तम उदाहरण है कि किस तरह से गुजरात एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद यूनिट ने मिलकर के इस केस को पूरा किया। अब आगे की इसमें जो कार्रवाई है, इसमें डीआरआई ने इसको कस्टम एक्ट के अधीन में डिटेन किया है। साथ साथ में इसमें कस्टम्स एक्ट की कलम 123 के अधीन इन्होंने आगे की कार्रवाई स्टार्ट की। सर, ये मेघ शाह के बैकग्राउंड के बारे में कुछ मालूम पड़ा, ये क्या करता है, क्या है, कब से ये किराए पे ले रखा था मकान? देखिए, प्राइमा फेसी ये शेयर मार्केट में काम करता है, ऐसा हमें इसके रिलेटिव से जानने को मिला है। परंतु ये व्यक्ति, क्योंकि घर पे ताला लगा हुआ था, ये व्यक्ति रेड के समय वहाँ प्रेजेंट नहीं था। आगे की कार्रवाई के दरमियान जब इसको पूछपरछ की जाएगी तब अब डिटेल से इसके बारे में जाना जाएगा कि ये एक्चुअली इसका एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या है, ये गोल्ड वो कहाँ से लाया है, किस तरीके से यहाँ पे उसने स्टोर किया और आगे का उसका पर्पस क्या था। ये सभी हम मीन टाइम अभी तक ये सिर्फ फर्स्ट सीजर की कार्रवाई हुई है। इसके आगे जो भी अकाउंट होगा या फिर किसी और तरह के हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो हम आपको बताएंगे। सर, मेघ शाह के अगेंस्ट कोई प्रीवियस कोई मिले हैं आरोपी? प्राइमा फेसी हमें कोई केस नजर नहीं आया है, लेकिन जो हम आईसीजेएस है उसके ऊपर सर्च करके अगर इसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होंगे तो उसको भी डीआरआई के साथ शेयर करके और कोर्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके विरुद्ध में इसको उपयोग में लेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में एक बंद फ्लैट से 100 करोड़ रुपए से अधिक का सोना बरामद हुआ है। इतना सोना एक साथ देखकर एजेंसियां भी हैरान हैं। एक ब्रोकर के पास इतना सोना मिला है जैसे कुबेर का खजाना। ऐसे कितने ब्रोकर देश में काम कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आम बंदा तो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। सरकार देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात कर रही है और इस तरह के जो ब्रोकर हैं, जो सोना दबाए बैठे हैं, वह देश की इकोनॉमी को भी खराब कर रहे हैं। गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई की टीम ने मिलकर इस सोने की बरामदगी की है। टीम ने छापामारी में 107 किलो सोना, 1 करोड़ 36 लाख रुपए कैश, 11 लग्जरी घड़ियां जब्त की हैं। फ्लैट एक स्टॉक मार्केट ऑपरेटर के नाम पर किराए पर था। गुजरात के पालडी इलाके के एक फ्लैट से बरामद सोने में से 28 किलो सोना बिस्किट के रूप में, 19 किलो 600 ग्राम किलो सोने के जेवरात, कुल मिलाकर बनता है 107 किलो 600 ग्राम सोना और 1 करोड़ 36 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। अब गोल्ड की बरामदगी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार इसमें से अधिकांश सोना वह शख्स बताया जा रहा है कि यह सोना विदेशों से तस्करी करके यहां पर लाया गया। वहीं इस मामले में जांच एजेंसी को एक और बड़ा शक डिब्बा ट्रेडिंग की तरफ भी मिला है। ये छापामारी एक दिन पहले गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम की ओर से की गई। ये इलाका जो है पालडी इलाके के आविष्कार अपार्टमेंट में छापामारी की गई। यह अपार्टमेंट महेंद्र शाह और उनके बेटे के नाम पर किराए पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि मामला ये डिब्बा ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियां इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि मुख्य आरोपी मेघ शाह, जो कि मुंबई में स्टॉक ट्रेडिंग से जुड़ा है, क्या डब्बा ट्रेडिंग में संलिप्त है। डिब्बा ट्रेडिंग शेयर बाजार की एक गैर कानूनी प्रैक्टिस है जहां बिना किसी वास्तविक ट्रेडिंग के केवल कीमतों पर सट्टा लगाया जाता है। एजेंसियां सख्त हैं और इसकी जांच की जा रही है। एटीएस के मुताबिक सोने की वास्तविक सोर्सिंग और इस संपत्ति के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी गहन जांच की जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ सोने की तस्करी का मामला है या फिर डब्बा ट्रेडिंग के जरिए ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का बड़ा रैकेट। क्या इस मामले के तार किसी बड़े इंटरनेशनल गिरोह से जुड़े हुए हैं। क्या अवैध तरीके से शेयर बाजार में पैसा घुमाने के लिए सोने का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले ने सेबी और टैक्स विभाग को भी अलर्ट कर दिया है
क्योंकि अगर डब्बा ट्रेडिंग का लिंक मिला तो ये केवल तस्करी नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल फ्रॉड का भी मामला बन सकता है। आज से लगभग 3-4 दिन पहले एटीएस के डीवाईएसपी श्री एसएल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। अहमदाबाद एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद जोनल यूनिट की संयुक्त टीम ने इस जगह पे रेड की। इस घर से लगभग 87.920 केजी गोल्ड बार्स, 19.663 केजी ज्वेलरी, ऐसे टोटल 107.583 केजी गोल्ड या ज्वेलरी के फॉर्म में मिला है। 11 लग्जरी वॉचेज वहां से रिकवर हुई हैं। इस तरह से इस सभी मुद्दामाल जो है वो अंदाजित 100 करोड़ से ज़्यादा इसका वैल्यू होता है। 1.37 करोड़ कैश भी वहाँ से रिकवर हुआ है। आज से लगभग 3-4 दिन पहले एटीएस के डीवाईएसपी श्री एसएल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पालड़ी के एक फ्लैट के अंदर विदेशों से स्मगल करके लाया हुआ सोने का जत्था रखा गया है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एटीएस में एक टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी के अलावा पीआई निखिल ब्रह्मभट्ट, अजीत चावड़ा, केबी सोलंकी और दूसरे कर्मचारियों को शामिल रखा गया। ये इन्फॉर्मेशन को जब ह्यूमन सर्विलेंस एंड टेक्निकल सर्विलेंस के मार्फत डेवलप किया गया तो इस इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सच्चाई प्रतीत हुई। इस स्टेज पे इस इन्फॉर्मेशन को डीआरआई के साथ शेयर किया गया और अहमदाबाद एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद जोनल यूनिट की संयुक्त टीम ने इस जगह पे रेड की। ये घर को जब प्रारंभिक रूप पे चेक किया गया तो इस पर लॉक लगा हुआ था। जानने को मिला कि ये मकान मेघ कुमार महेंद्र शाह नाम के एक व्यक्ति ने किराए पे रखा हुआ है। इसकी सिस्टर उसी सोसाइटी में नज़दीक में रहती हो, उसको कॉल करके डीआरआई और एटीएस की टीम ने उसके सामने इस घर की चेकिंग की, झड़ती की। पूरी झड़ती के दरमियान इस घर से लगभग 87.920 केजी गोल्ड बार्स, 19.663 केजी ज्वेलरी, ऐसे टोटल 107.583 केजी गोल्ड या ज्वेलरी के फॉर्म में मिला है। साथ में 11 लग्जरी वॉचेज वहां से रिकवर हुई हैं। इस तरह से इस सभी मुद्दामाल जो है वो अंदाजित 100 करोड़ से ज़्यादा इसका वैल्यू होता है और साथ में 1.37 करोड़ कैश भी वहां से रिकवर हुआ है। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि जो 87 केजी के आसपास गोल्ड ब्रिक्स मिली है, इसमें से अंदाजित 52 केजी गोल्ड ब्रिक्स के ऊपर फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के मार्के लगे हुए हैं, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि विदेशों से स्मगल्ड है वो बात ठीक प्रतीत होती है। ये जो केस है वो जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसका एक उत्तम उदाहरण है कि किस तरह से गुजरात एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद यूनिट ने मिलकर के इस केस को पूरा किया। अब आगे की इसमें जो कार्रवाई है, इसमें डीआरआई ने इसको कस्टम एक्ट के अधीन में डिटेन किया है। साथ साथ में इसमें कस्टम्स एक्ट की कलम 123 के अधीन इन्होंने आगे की कार्रवाई स्टार्ट की। सर, ये मेघ शाह के बैकग्राउंड के बारे में कुछ मालूम पड़ा, ये क्या करता है, क्या है, कब से ये किराए पे ले रखा था मकान? देखिए, प्राइमा फेसी ये शेयर मार्केट में काम करता है, ऐसा हमें इसके रिलेटिव से जानने को मिला है। परंतु ये व्यक्ति, क्योंकि ये घर पे ताला लगा हुआ था, ये व्यक्ति रेड के समय वहाँ प्रेजेंट नहीं था। आगे की कार्रवाई के दरमियान जब इसको पूछपरछ की जाएगी तब अब डिटेल से इसके बारे में जाना जाएगा कि ये एक्चुअली इसका एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या है, ये गोल्ड वो कहाँ से लाया है, किस तरीके से यहाँ पे उसने स्टोर किया और आगे का उसका पर्पस क्या था। ये सभी हम मीन टाइम अभी तक ये सिर्फ फर्स्ट सीजर की कार्रवाई हुई है। इसके आगे जो भी अकाउंट होगा या फिर किसी और तरह के हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो हम आपको बताएंगे। सर, मेघ शाह के अगेंस्ट कोई प्रीवियस कोई मिले हैं आरोपी? प्राइमा फेसी हमें कोई केस नजर नहीं आया है, लेकिन जो हम आईसीजीएस है उसके ऊपर सर्च करके अगर इसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होंगे तो उसको भी डीआरआई के साथ शेयर करके और कोर्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके विरुद्ध में इसको उपयोग में लेंगे।